विष्णु और दो बहनों की कहानी सुनाने जा रही हूँ। किसी समय में रूपा और दीपा नाम की दो बहनें थी। रूपा का विवाह अमीर घर में हुआ था। उसका पति व्यापारी था, पर दीपा की शादी साधारण घर में हुई थी। उसका पति मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करता था। उसके दो छोटे छोटे बच्चे भी थे। दीपा विष्णु भगवान की बहुत भक्त थी और रोज उनकी पूजा करती थी। एक बार उसका पति मनोहर काम पर गया था। वहाँ पर सीढ़ियों से गिर पड़ा। उसके पैरों में मोच आ गई। उसका काम पर जाना बंद हो गया। 1 महीने बीत गए, पर उसका पैर ठीक नहीं हुआ। धीरे धीरे जमा पूंजी खत्म होने लगी। भूखों मरने की नौबत आ गई। घर में थोड़ा सा आटा बचा था। तब दीपा को अपनी बड़ी बहन की याद आई। उसने सोचा, रूपा दीदी से कुछ सहायता मांग लेती हूँ। वो अपनी बहन के घर गई। रूपा ने अपनी बहन को देखा तो उससे पूछा, क्या बात है, कैसे आना हुआ? तुम इतनी चिंतित क्यों हो? दीपा ने अपनी तकलीफ के बारे में बताया और कहा, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो? पैसे की बात सुनते ही रूपा के कान खड़े हो गए। उसने बहाना बनाते हुए कहा, बहन, मैं तो तुम्हारी सहायता करती, पर अभी तुम्हारे जीजा जी घर पर नहीं है। मैंने बिना पूछे पैसे दे दिए तो वे नाराज होंगे। दीपा दुखी मन से घर लौट आई। वो सोच रही थी कि कैसे अपने बच्चों का पेट भरूं। तभी किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। उसने दरवाजा खोला तो देखा एक बूढ़ी औरत द्वार पर खड़ी है। दीपा ने उनसे आने का कारण पूछा तो बुढ़िया ने कहा, बेटी, मुझे भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ भोजन करा सकती हो? दीपा ने कहा, अम्मा, घर में ज्यादा कुछ तो नहीं है, क्योंकि मेरे पति घर से 1 महीने से काम पर नहीं गए। मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। ये कहकर उसने बुढ़िया को आसन पर बैठाया। उसने झटपट आटा गूंथकर रोटी बनाई और दही तथा चीनी के साथ थाली में अम्मा को परोस दिया। खाना खाकर बुढ़िया खुश हो गई। उसने दीपा को कहा, बेटिया, तू बहुत दयालु है, मैं तुझे ढेर सारा आशीर्वाद देती हूँ। फिर उसने अपने थैले से एक तांबे का लोटा निकाला और दीपा को देते हुए कहा, इसे अपने पूजा के स्थान पर रखना। रोज सुबह इसमें हाथ डालना। उसमें जो भी कुछ मिले उसका उपयोग अपनी जरूरत के लिए करना, पर याद रहे कि केवल तू ही इससे कुछ निकाल सकेगी। दीपा अभी लोटा देख ही रही थी कि बुढ़िया अंतर्ध्यान हो गई। तभी मनोहर ने आवाज लगाई। दीपा ने उसके पास जाकर लोटा दिखाया और अम्मा की बातें दोहरा दी। दूसरे दिन दीपा स्नान करके विष्णु जी की पूजा करने बैठ गई। पूजा के पश्चात जब उसने लोटा में हाथ डाला तो उसका हाथ किसी चीज से टकराया। उसने जब मुट्ठी बंद कर हाथ बाहर निकाला तो देखकर हैरान हो गई। उसके हाथों में सोने के कई सिक्के थे। उसने विष्णु जी को प्रणाम किया और मनोहर को जाकर सिक्के दिखाए। तभी उसने देखा मनोहर अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। उसके पैर का दर्द गायब हो गया था। दीपा एक सिक्का लेकर सुनार के पास बेचने गई और मिले हुए पैसों से खाने पीने की चीजें खरीद कर ले आई। दीपा के जीजा ने उसे सिक्का बेचते देख लिया था। उसने घर आकर रूपा से सारी बातें बताई। रूपा को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि दीपा कल ही उसे पैसे मांग रही थी और आज उसके पास सोने का सिक्का कहाँ से आया। सच्चाई जानने के लिए वो दीपा के घर पहुंची और उससे सिक्के के बारे में पूछा। दीपा ने कहा, ये तो मुझे आशीर्वाद स्वरूप मिला है। जब रूपा ने पूजा घर में तांबे का लोटा देखा तो लोटे के बारे में पूछने लगी। दीपा ने तब उसे अम्मा वाली बात बता दी। सारी कहानी सुनकर रूपा ने भी लालच में आकर लोटे में हाथ डाल दिया। दीपा मना करती रह गई। जैसे उसने लोटे में हाथ डाला वो दर्द से चिल्लाने लगी। उसका हाथ बुरी तरह जल गया था। ये देखकर दीपा जोर जोर से अम्मा को आवाज देने लगी। उसकी घबराहट देखकर अम्मा पुनः प्रकट हुई। उन्होंने कहा, लालच के कारण तुम्हारा ये हाल हुआ है। मैंने तो पहले ही दीपा को सावधान कर दिया था, पर तुमने उसकी बात नहीं मानी। ये कहकर अम्मा अपने वास्तविक रूप में आ गई। दोनों बहनों ने देखा, उनके सामने साक्षात विष्णु भगवान खड़े थे। रूपा लज्जावश उनके चरणों में गिर गई और उनसे माफी मांगने लगी। विष्णु जी ने उन्हें माफ कर दिया और उसके हाथों को भी ठीक कर दिया। तब से रूपा भी भगवान विष्णु की भक्त बन गई। दोस्तों, ये है भगवान विष्णु की महिमा। आप यदि सच्चे मन से भगवान को याद करेंगे तो वो आपकी सहायता जरूर करेंगे, जैसे उन्होंने दीपा की सहायता की।